चलो बाबू चलो देखो। ए देखो तो आज क्या है? रसायन ना, रसायन, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? केमिस्ट्री। यही होता है। ठीक। और केमिस्ट्री में भी कौन चैप्टर है? हमारे आसपास के पदार्थ है ना। चलिए देखिए लोग ध्यान से, पहले तो जान लेते हैं हम लोग रसायन केकरा कहते हैं, रसायन की उत्पत्ति कैसे हुई, रसायन बना कैसे, ठीक ना। देखिए रसायन की उत्पत्ति जो हुई है वो कीमिया शब्द से हुई है। क्या शब्द से? उत्पत्ति कौन शब्द से हुई है? बोलो दो बार। कौन शब्द? क्या? कीमिया। जो कीमिया का अर्थ होता है ना, क्या होता है? कीमिया का अर्थ क्या होता है? ठीक। तो कीमिया शब्द की उत्पत्ति क्या से हुई है? काली मिट्टी से। काली मिट्टी का उत्पत्ति क्या है? केमिस्ट्री से, ये ना। हाँ तो ये पूछेगा कि मतलब ये बताओ रसायन की उत्पत्ति कौन शब्द से हुई है? कीमिया शब्द से। इसे नॉर्मली पूछता नहीं है सब। फिर बोले क्या चीज कीमिया शब्द का अर्थ क्या होता है? काली मिट्टी। होगा, होगा ना, काली मिट्टी। अब देखिए जो होता है ना, हम लोग जितना भी रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं ना, रासायनिक अभिक्रिया जितना देखते हैं, सोडियम को क्लोरीन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनाता है, बनाता है नो। उससे जितना भी वो सब वैसा रिएक्शन आएगा ना, उस सब की चर्चा किस में किया जाता है? रसायन के अंतर्गत। ठीक। अब देखिए रसायन का खोज कौन किया था? कोई तो खोज किया होगा ना, कोई कोई खोज किया होगा ना। क्या नाम था? रसायन के जनक क्या कहा जाते हैं, कहते हैं? किनको कहा जाता है? लेवोजियर को। हो गया, लिवोजियर को। अब देखिए मेन टॉपिक पे आते हैं। क्या हमारा टॉपिक है? हमारे आस पास के पदार्थ, यही ना। देखिए सबसे पहले हम लोग पदार्थ जान लेते हैं क्या होता है पदार्थ। क्या? पदार्थ। देखिए जो कुछ स्थान घेरे तथा जिसमें द्रव्यमान या आयतन हो, जिसमें द्रव्यमान या आयतन हो, क्या कहेंगे? प्रकाश, पदार्थ। देखिए ए ध्यान से तो हमारे आसपास के पदार्थ है ना, है। तो पदार्थ के पहले जानेंगे। पहले पदार्थ का मतलब क्या होता है? पदार्थ जो कुछ स्थान घेरे तथा जिसमें द्रव्यमान हो तथा जो जिसमें कुछ आयतन हो, ये तीनों सब जहाँ प्रयोग कर दिया उसका मतलब क्या करा? पदार्थ। अब देखियो पदार्थ, पदार्थ का मतलब तो हुआ कि जो स्थान घेरे अतः जिसमें क्या हो? द्रव्यमान हो तथा जो जिसमें कुछ आयतन हो, ये ना। तो ऐसा तो विश्व में क्या है? पूरा द्रव मतलब वस्तु क्या है? द्रव पदार्थ है ना। देखना तो ऐसा तो कोई वस्तु नहीं होगा जिसमें क्या हो? द्रव्यमान ना हो, मतलब भारी ना हो, है? और जिसमें क्या चाहिए? कुछ आयतन ना हो, कार ना होकर कुछ होगा ना, है? और कुछ स्थान ना घेरे। और कौन सा स्थान घेरा है? ये देखो तो यहाँ पर है ना, अब यहाँ क्या स्थान घेरा है? इतना एरिया के घेरा है ना। अब यहाँ ले जाएंगे तो यहाँ पर स्थान घेर लेगा, घेर लेगा ना। तो ये कहते हैं कि जो स्थान घेरे तो जिसमें द्रव्यमान हो या आयतन हो उसे क्या कहते हैं? पदार्थ। समझ में आया? पदार्थ किसे कहते हैं? बोलो। जो जो जिसमें जो कुछ स्थान तथा जिसमें कुछ द्रव्यमान हो या आयतन हो क्या कहेंगे? आय? जो कुछ स्थान घेरे, जो कुछ क्या घेरे? स्थान घेरे तथा जिसमें द्रव्यमान हो, जो कुछ स्थान घेरे, मिस्टेक हो गया था ना ये, तथा जिसमें द्रव्यमान या आयतन हो ओकरे क्या कहते हैं? पदार्थ। समझ में आया? अब पदार्थ को देखिए दो भागों में बांटते हैं। क्या भाग में? कितने भागों में? ध्यान समझिएगा। कितने भागों में बांटते हैं जी? दो। पहला भौतिक गुणों के आधार पर, पहला क्या होगा? भौतिक गुणों के आधार पर। दूसरा रासायनिक गुणों के आधार पर।
चलिए देखिए, क्या कहा गया है, भौतिक गुणों के आधार पर और रासायनिक गुणों के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भागों में। कौन कौन? भौतिक, एक भौतिक गुणों के आधार पर और एक रासायनिक गुणों के आधार पर। और भौतिक गुणों के आधार पर भी कितना होता है, कितना टाइप का होता है? 5 टाइप का। मुख्यतः 3 टाइप का, और ऐसे पूछेगा तो कितना? 5 टाइप का। देखिए, अब देखिए इधर क्या होगा, भौतिक गुणों के आधार पर पहला होता है ठोस, दूसरा होता है द्रव्य, तीसरा होता है क्या, गैस, और चौथा होता है प्लाज्मा, और छठा होता है बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, BIC, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं काची, BIC। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? देखिए, भौतिक गुणों के आधार पर क्या गो, 5 गो। कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस। क्या क्या? ठोस, द्रव, गैस। अरे भौंका सब छाप कह रहा है रे, देखो छाप में कुछ मिलेगा? भौतिक गुणों के आधार पर कितना होता है? 5। कौन कौन? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, BIC, जिसको बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट बोलते हैं। ठीक, अब देखिए ठोस, ठोस के क्या कहते हैं, ध्यान से देखिएगा तो। भौतिक गुण आधार पर कै गो? 5, बोलिए। लग रहा है नमाज पढ़ रहा है सब ना हो। चल देखो, ठोस, द्रव, गैस, ये ना। अब देखिए ठोस के क्या कहते हैं, ध्यान लीजिए। ठोस, पहले ध्यान से। ठोस, ठोस मतलब नाम में छिपल है ठोस। ठोस मतलब काड़ा, ना तो को बदलेगा नहीं कुछ होगा, मतलब कुछ नहीं चेंज होगा। अब देखो तो, ठोस जिसमें, जिसका आकार तथा आयतन निश्चित हो। देखो क्या करे, जिसमें जिसका आकार तथा आयतन निश्चित हो, मतलब ऐसा पदार्थ की बात करें जो क्या होके आकार में भी आयतन में भी दोनों में निश्चित होके। अब देखो तो, है, सुनो ध्यान से, इसका भी आकार भी निश्चित है, आयतन भी निश्चित है, और द्रव्यमान भी निश्चित है ना। अब देखो तो, एकरा कोनो आकार में डालेंगे तो वही रहेगा, ये रहेगा नु। मान लीजिए बल्टी में डालेंगे तो बल्टी आकार का रहेगा, ये बल्टी में फैल जाएगा पिघल के, ना फैलेगा। जैसा है वैसा नहीं रहेगा। इसका द्रव्यमान जितना है उतना ही रहेगा, बदलेगा नहीं ना, चेंज नहीं होगा। जो इसका द्रव्यमान है वही रहेगा, और जो इसका आकार है वही रहेगा, रहेगा ना। अब देखिए तो, जिसका आकार तथा आयतन निश्चित हो उसके क्या कहते हैं? ठोस। क्या? ठोस। अब देखिए, जस्ट इसके मतलब विपरीत कौन होता है? द्रव्य। ना द्रव्य नहीं, गैस। क्या? गैस। इस ससुरा इतना रहता है नु, लफुआ चलता है, लफुआ एक नंबर का लफुआ है। एने ओने घुसल चलता है। एक एकरा कुछ ना तो आकार नहीं तो घर पता है, ना तो द्वार पता है। एकरा एकर तो घर द्वार पता है नु, इसका तो घर द्वार नहीं पता है। ये कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। इसको एकदम पूरा फैला है कच्ची पर नीचे, पृथ्वी पर फैला है कौन? गैस। अभी देखता है, अभी हम लोग श्वास लेते हैं तो कौन गैस? ऑक्सीजन लेते हैं ना, आए ऑक्सीजन गैस है ना, ये पूरा फैला है नो, आए। अब देखिए तो ये देखो, इसका घर ना द्वार पता है, इका रहता है, एने ओने पे तरह चल रहता है। ठीक, तो देखो इका तो आकार आयतन निश्चित है, एकर घर द्वार सब फिक्स है। मतलब जहाँ रहेगा और जैसा रहेगा वैसा नहीं रहेगा। ये हई क्या जाएगा, जहाँ जाएगा वहां लाठी तक के आएगा, है नो। तो इसका आकार तथा आयतन, आकार तथा आयतन बताओ, निश्चित होगा कि निश्चित हो, अनिश्चित होगा? अनिश्चित। क्या होगा? अनिश्चित होगा, होगा ना। इसका आकार और आयतन क्या होगा? अनिश्चित। जस्ट एक देखो, ये दोनों के मतलब बीच में रहता है कौन? बिचवान बनाता है द्रव्य। बिचवान मतलब समझता है? अगुआ, अगुआ रे, अगुआ बड़ी लाल जूता खाता है, खाता है हो। अगुआ खाता है कि ना लाल जूता? जाता शादी करा नो, कहते कि ऐसा ऐसा लड़का घर है, वैसे है वैसे है। अब क्या करता है, पिटा जाता है बेचारा। लास्ट में क्या करता है कि मतलब पता चल जाता है कि ऐसा ऐसा घर शादी करा दिया है, ओकरे खूब लाल जूता गरियाता है, सब गरियाता है नो। अगुआ बनना मत, सब अगुआ बन सका, अगुआ नहीं बनना है। अगुआ बड़ी लाल जूता खाता है वो सब। चल देखो, तो द्रव्यमान देखो, द्रव्य केकरा कहते हैं, सुनो। द्रव्य केकरा कहेंगे जी? जिसका आकार तो निश्चित, आकार कची होगा? अनिश्चित। कची? आकार अनिश्चित तथा आयतन निश्चित होगा।
चलिए देखिए समझिए, तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं। देखिए पहले क्या लिखा है, ठोस ना, ठोस, ठोस में लिखा है कि जिसका आकार तथा आयतन दोनों निश्चित होके, जिसे पहना दो बाबू, ये क्या है, इसका आकार भी और आयतन भी क्या है, निश्चित है। आप पहना ही तो समझा रहे हैं क्या जी, ये आकार भी एक निश्चित है और आयतन भी निश्चित है। एक जहां बिक देंगे ये आकार में रहेगा, ये शेप में रहेगा, इतने एक तरफ मान रहेगा, ले जाके एक तरफ बिक देंगे बहरी ओनो खेतो रे नु, एक कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, बाकी देखो ये जो द्रव्य है नु, इसको प्रॉब्लम है। आकार ससुरा का निश्चित है, आयतन का है, निश्चित है। समझ रहे हैं, सुनो, आकार काचे है अनिश्चित है, अब बाकी आयतन निश्चित हो गया है। समझ रहे हो, एक और मतलब है कि आकार इसका निश्चित, आकार आयतन निश्चित के मतलब अनिश्चित के मतलब समझ रहा है। अब देखो एक गिलास पानी लियो, एक गिलास पानी, ओकरा में 1 लीटर पानी धरियो, कितना, 1 लीटर। अब वो 1 लीटर गिलास में पानी है नु, तो मान ली कि अभी ओकर आकार से है, और ले जाए कढ़ाई में डालेंगे तो कढ़ाई के आकार ले लेगा। अब ओकर आकार चेंज हो गया कि ना, एकरा का है, कढ़ाई में बिक देंगे तो ये रहेगा, पिघलेगा ना नो, आए अभी कहा बीज देंगे पदार्थ है कैसे कठोर है ना, ठोस। अब देखो आपका आयतन, आयतन 1 लीटर लिए थे नु, 1 लीटर लिए थे नु, तो 1 लीटर रहेगा तो 1 लीटर नु रहेगा कि बढ़ जाएगा कि घट जाएगा। ओकरा में पनिया बस ये हुआ कि चेंज हो गया है, पहले थी गिलास में था, अब कढ़ाई में चल गया, तो कढ़ाई क्या कर लिया, ताकरवा फुदू फुदू बदल लेता है। आयतन क्या होता है, जस्ट तसे रहता है, और जस्ट एक ठोस के विपरीत रहता है कौन, गैस। गैस ई सवारी मार ला जूता खाई चलता है, इन्होंने भागल चलता है, एक दोनों निश्चित नहीं है, एक टाइम टेबल कुछ अनिश्चित निश्चित नहीं है। एक होता है लेकिन के पढ़े वाला, लेकिन की टाइम टेबल सब निश्चित कर लेता है, जिस टोनी के है, टोनी के गैस है, टोनी के टाइम टेबल निश्चित नहीं है, नहीं ना हो है टोनी की निश्चित टाइम टेबल। गदावा कब होने खेलेगा, है नहीं खेलेंगे, टोनी से पढ़ेगा, पढ़ के फिर जाके फिर होने खेलने लगता है, घूमने लगता है ना, है। तो देखो जिसका टाइम टेबल सब फिक्स है, मतलब ओकरा कहेंगे ठोस, जिसका एगो टाइम फिक्स है, एगो टाइम गड़बड़ है, वो क्या हो जाएगा, द्रव्य। एग्जाम्पल माध्यम समझा रहे हैं। और जो गैस जेकर दोनों टाइम खराब है, और क्या कहेंगे, गैस। तो देखो जेकर आकार आयतन अनिश्चित हो गए। अब बताओ तो गैस, गैस देखा है, गैस सगरी फैला रहता है, ना तो ओकर आकार निश्चित है ना आयतन निश्चित हो। अब यही जो एथी में है वायुमंडल में फैला, ओका जोक सकते हैं, गैस के जोक सकते हैं, और कहाँ कहाँ फैलल होगा बता सकते हैं हमनी, आए सौर मंडल तक फैलल है, समताप मंडल फैलल है, कहाँ तक फैलल है, कुछ का अंदाजा है, आए कितना एरिया तक है ना ना। अब देखो ये हो गया खत्म, आकार तथा आयतन का हो निश्चित होकर क्या कहेंगे, गैस। अब देखो प्लाज्मा, प्लाज्मा नॉर्मल याद रखना क्या होता है, प्लाज्मा क्या होता है, सबसे गर्म अवस्था होती है, क्या चीज, सबसे सबसे गर्म अवस्था कौन होती है, गर्म अवस्था कौन होता है बुआ, प्लाज्मा। पूछेगा कि सबसे गर्म अवस्था कौन होती है, प्लाज्मा। एग्जाम्पल देके थे समझाते हैं, देखो प्लाज्मा में एग्जाम्पल देके, जिससे कि तुम लोग कुल्ला उला करता है ना, कुल्ला उला खखा टाइप के बिकता है सब नु, आए खखा चिपचिपा पदार्थ निकलता है, उसी को कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं, प्लाज्मा। बस वही रहता है कि उसका ठंडा रहता है और एकदम पूरा उसका टेम्परेचर गर्म रहता है, कौन का, प्लाज्मा का, समझ नु। और देखना फेंक के कल बहवाएगा नु तो ना, जब हम नहीं रहे, वो हॉट में ढीठ रहता है, एकदम चिपचिपा रहता है, बाकी ढीठ रहता है। गोंद देखे, गोंद, गोंद चिपचिपा रहता है, ढीठ रहता है एकदम, समझ नहीं जाएंगे करण जी, क्या कहता है कि हम यहाँ नहीं जाएंगे, ठीक है। अब देखिए बॉस आइंस्टाइन जस्ट इसके उल्टा, जस्ट इसके उल्टा, मतलब इस सबसे गर्म अवस्था तो ये सबसे ठंडा अवस्था, सबसे ठंडा अवस्था। अब देखिए ये भी मतलब का, ये बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेंट है ना, इनका खोज किया था के भारतीय वैज्ञानिक बॉस, बॉस मतलब सुभाष चंद्र बोस नाम के थे, कौन, बॉस आइंस्टाइन का थी खोज, क्या कौन किया था, बॉस, क्या, हाँ वही उनके नाम पर क्या लिखा है, बॉस। आइंस्टीन वैज्ञानिक थे ना, इनके पास उतना सुविधा नहीं था, तो ये भेज दिए किनके पास, आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक के पास, कि आप इसको जांच पड़ताल के चेक कीजिए, मतलब हम ही मतलब इसी अवस्था खोज किए हैं। अब वो कहा कि आइंस्टाइन जो थे ना, वो कहे कि अरे इतना गुलाम देश में इतना कौन महान वैज्ञानिक हो गया जो उनकी इतना बड़का चीज खोज कर दिया। इसका होता है मतलब परम शून्य ताप, बहुत एकदम शून्य ताप टेम्परेचर कर दिए थे,
तो अब का खोज हुआ था बॉस आइंस्टाइन के। अब ये अपन नाम पर कौन आइंस्टाइन जो थे नो ईमानदार थे, का कर दिए कि उनके नाम पर मतलब वो बताए थे, थ्योरी दिए थे, आई जाके का किए थे, प्रयोग किए थे, तो का नाम रख दिया गया, बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। समझा? तो क्या हो जाएगी, सबसे ठंडी अवस्था कौन, बॉस आइंस्टाइन। सबसे गर्म, सबसे गर्म प्लाज्मा। आकार तथा आयतन अनिश्चित, गैस का, गैस का क्या होगा, क्या होगा, गैस का। अब देखो द्रव्य, द्रव्य के क्या कहते हैं, जेकर आकार और आयतन का होके अनिश्चित ना, मतलब आकार निश्चित अनिश्चित होता है, आयतन निश्चित। एग्जाम्पल लेके देखो, ए बाबू एग्जाम्पल में देखो, एग्जाम्पल इसमें क्या हो सकता है, ईट, ईट, पत्थर होगा, और क्या अपने से जा चीज थोड़ा कठोर पदार्थ लोग रहा है नो, वो डाल दो, और क्या हो जाएगा, कलम, कलम भी कठोर पदार्थ है, और इत्यादि होगा, होगा नो। अब मैं बताओ, आकार में जेकर अनिश्चित हो गए, क्या चीज, आकार जेकर अनिश्चित होके। अब आकार अनिश्चित का मतलब समझता है, पानी हो जाएगा, मतलब पिघी में याद रखना का चीज, द्रव्य, द्रव्य मतलब क्या होता है, पानी टाइप के, समझा, पानी, दूध, दूध, तेल होगा। इसमें क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मतलब अनेक प्रकार के गैस होगा, ईटीसी होगा। आप देखिए इतना समझ में आया, इतना कोई डाउट है, चलिए बोलिए, पहले पदार्थ कितने भाग में बांटते हैं, दो, कौन कौन बताओ, भौतिक गुणों के आधार पर, रासायनिक, हमारे साथ बोलो, पदार्थ को पहले कितने भाग में, दो भाग में बांटते हैं, कितने भाग में, दो भाग में। भौतिक गुणों के आधार पर 5 प्रकार के, कई प्रकार के, बाकी मुख्य बोले तो 3 गो, कई गो मुख्य, तो कई गो, 3 गो। जैसे कि पहला ठोस, द्रव्य, गैस, प्लाज्मा, बीआईसी, एक बीआईसी, वो नहीं बोलेगा तो क्या बोल देगा, बीआईसी। देखो ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बीआईसी, समझ में आया, बोलो एक बार, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बीआईसी, हो गया। इतना समझ में आ गया कि क्या कहते हैं, पदार्थ के क्या, ठोस के क्या, द्रव, ये सब पता चल गया नो। जिसको डाउट है पूछेगा, जिसको नहीं डाउट है वो इन्हें देखेगा। डाउट की क्या है, डाउट है तो पूछो, 10 मिनट का टाइम देते हैं, 5 मिनट के, सॉरी, बोलो, कोई डाउट है तो बोलो, नहीं ना। अब देखते हैं क्या के, बहुत रासायनिक गुणों के आधार पर, कितने, कौन गुण के आधार पर, रासायनिक, रासायनिक गुणों के आधार पर भी 3 टाइप के बांटते हैं, 3 प्रकार के, कई प्रकार के, एक होता है तत्व, एक होता है यौगिक, यौगिक, एक होता है क्या, मिश्रण, क्या होता है, क्या क्या होता है बुआ, तत्व, यौगिक, मिश्रण, क्या क्या, तत्व, यौगिक, मिश्रण, यही ना होता है। अब देखो तो तत्व, तत्व बेचारा आता है नो। अच्छा देखो, अभी तो एक तो क्या है, तत्व है, सिंगल कोई रहेगा तो क्या हो जाएगा, तत्व, आ जाइए तो उनकी सरकारी नौकरी हो गया, शादी हो गया, और क्या हो जाएगा, यौगिक। देखो जब सिंगल रहेगा तो तत्व, डबल हो जाएगा तो यौगिक, आका होके एक मिला जाएगा तो मिश्रण। देखो सिंगल रहेगा, एक बेचारा एकदम आराम से अकेले घूमा चलेगा, वो क्या हो जाएगा, तत्व। आ यौगिक जो की मतलब दू हो जाएगा तो यौगिक, अब मिल जाएगा दोनों एक में तो क्या हो जाएगा, मिश्रण, एकदम घुल मिल जाएगा, वगैरह क्या कहेंगे, मिश्रण। अब तत्व में जैसे कि अभी तो सिंगल है, अभी तो अकेले है, तो अभी तत्व है, और चाहिए तो सरकारी नौकरी हुआ, और ना तो क्या बन जाएगा, यौगिक, मतलब तो डबल हो जाएगा, होगा नो। हम दो, हमारे दो, मतलब दो दो हो गए 4। अब देखो तत्व, ये जो अकेले हो, मतलब देखो जो अकेले हो के मतलब समझ रहे हो, जो मतलब अकेले घूमे, कोई से मतलब ना रखे, ओकरा क्या कहेंगे, यौगिक। तत्व, अब देखो तत्व में भी क्या होता है कि, तत्व जैसे कि समझ आए, पेरियोडिक टेबल तुम लोग जानेगा तब मतलब पता चलेगा, पेरियोडिक टेबल होता है, उसमें तत्व होता है, याद भी करवाए हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, ये सब लिखवाए ना।
ऐसा मतलब कह के जितना तत्व है अकेले नु देखो तो हाइड्रोजन अकेले, ऑक्सीजन अकेले, नाइट्रोजन अकेले, कार्बन अकेले, ये सब अकेले आ गया तो क्या हो जाएगा तत्व। क्या हो गया तत्व। अगर दूगो आ गया, दूगो तीन गो फार्मूला बना के आ गया वो क्या कहते हैं यह होगी। अभी देखो तत्व में समझो, इसमें क्या हो जाएगा ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ईटीसी अपना ले मतलब कितना तो 18 118 तत्व है नो। कुल कितना तत्वों की संख्या कितना, संख्या कितना है कर 100, ठीक। तत्वों की संख्या कितना है 118। अब तत्व में भी तीन टाइप के तत्व भी कितना प्रकार के प्रकार के कितना प्रकार के बाबू है नो, तीन प्रकार के। अब देखो तत्व में मतलब होता है तीन प्रकार के, मतलब एक होता है कि धातु, एक होता है अधातु और एक होता है क्या उपधातु। ध्यान से देखा जाता, ध्यान से देखिए ए धातु अधातु उपधातु यही ना है। देखिए धातु के क्या कहेंगे, धातु धातु जेकरा में लाइन जाए कची लाइन, जेकरा में टॉक दे लाइन जल जाए ओकरा क्या कहेंगे धातु। जेकरा में इको ठोप लाइन ना जाए अधातु, आ जिसरा में तनी तनी जाए ओकरा क्या कहते हैं उपधातु। समझा। देखो जेकरा में फटाक दे करंट चल जाए धातु, जिसमें तनी तनी जाए अधातु, और जिसमें क्या होगा ना और उपधातु होता है जिसमें तनी तनी जाता है, और जिसमें तनिको नहीं जाता है अधातु। तो देखो जिसमें जिसमें धारा प्रवाहित हो ओकरा क्या कहते हैं धातु, और जिसमें धारा प्रवाहित नहीं होगा और जिसमें तनी तनी चल देखो जिसमें धारा प्रवाहित होती है ओकरा क्या कहेंगे धातु। जिसमें धारा का प्रवाह तनी नहीं होता है वो कहती है अधातु, एकदम नहीं होता था। और जिसमें धारा का प्रवाह थोड़ा थोड़ा हो ओकरा क्या कहेंगे उपधातु। बताओ सनाक धारा मतलब एकदम तेजी से धारा जाए, तेजी से बिजली जाए धातु, तनी तनी उपधातु। क्या उपधातु, क्या एको ठपना वो कह रहे ना हम जा ही ना देबो, तू रोक के देखा ना होता है एक दुगो पटीदार एकदम खतरनाक है, कहता है कि हो में तू चल गए तो तू गोट काट देबो मैं जा ही ना देबो ना, कहता रे तो अनेक झगड़ा हो गया तो तोरी के कहेगा चल होने मेरी कॉल जा देबो, तो वो क्या कर दिया तो के बन गया अधातु। क्या चीज बन गया उखनी अधातु, कह रहा है कि तोरा होने में जा ही नहीं देंगे। और जब दोस्त रहता है नु एक में तो कहता है चल ना भाई चल घरों लेके चल देते नु, तो क्या होता है धातु मतलब एकदम स्पीड में जाए क्या कहेंगे, जिसमें करंट स्पीड में जाए धातु, जिसमें तनी तनी उपधातु, और जिसमें एक को ठोपना अधातु। समझ में आया धातु अधातु में कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा बढ़िया सुनू बस यही काफी है। चलो देखो धातु, धातु में जैसे कि हो जाएगा कि सुनो लोहा होगा, तांबा, एल्युमिनियम, जो मतलब तो के धातु देखा है नो, धातु जेकरा में करंट जाए। ग्रेफाइट देखना एगो अपवाद माना जाता है का चीज ग्रेफाइट, ग्रेफाइट बोले तो पेंसिल क्या होता है पेंसिल, पेंसिल एगो ऐसा नहीं है ना जिसमें क्या होता है कि मतलब वह धातु होते हुए भी धातु का गुण प्रदर्शित करता है, उसमें करंट जाता है समझा। तथा वो चमकीला भी होता है, धातु भी चमकीला होता है, वो भी चमकीला होता है, मतलब वो धातु होते हुए भी धातु के गुण प्रदर्शित करता है। तो अपवाद में कोई पूछ देता है कि ऐसा कौन सा धातु है जो धातु का गुण प्रदर्शित करता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट मतलब मैं देखना समझ लगी पेंसिल, क्या पेंसिल, अरे पेंसिल नहीं लगती है सब कट पेंसिल होता है नो, समझ गया। और भाई धातु अधातु धातु में कोई दिक्कत है ना नो, बोलो तत्व के क्या कहते हैं, अकेले अकेले घूमेगा बेचारा लरुआ लिया कुछ होगा दीदी कोई पूछे वाला नहीं है, वो कहा जाएगा तत्व। जैसे ये ऑक्सीजन नाइट्रोजन कार्बन ये सब बेरिलियम बोरान ये सब है नो, वो सब कहा जाएगा तत्व। तत्व में तीन टाइप के धातु अधातु उपधातु। धातु पहचानना होगा नो, तो जेकर लास्ट में यम लागल होगा ओकरा क्या कहेंगे धातु, और जेकर लास्ट में न लागल होगा वो का चीज अधातु।
आई वाला नॉर्मल एकर का होता है कि मतलब जेकर मतलब इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस निकाले के सिखाएंगे, जेकर बीच में का होखे चार आ जाए ओकरा का कहते हैं उपधातु। 1 से 3 के बीच आवे तो धातु, अगर 5 से 8 के बीच आवे नु ओकरा का कहेंगे अधातु, और जो 4 पावे बीचों बीच ओकरा कहते हैं का चीज उपधातु। देखता है बिचवान का रहता है कि तनी सुजाय दे एकरो साइड रहता है, तनी सेकरो साइड रहता है नु, तो एकरे ई बिचवाने है, ई बीच में ना कौन बीच काम करता है, कौन उपधातु। समझ में आ गया नु इतना, कोई के डाउट है अब ना ना। और देखिए तो यौगिक, यौगिक मतलब जिसका फॉर्मूला हो, का चीज जिसका फॉर्मूला फॉर्मूला होगा तो दुए को मिल के आएगा, ये को आएगा दो गो रहेगा तब ना फॉर्मूला बनता है रे, दो गो रहेगा तब ना। अब देखो जिसका फॉर्मूला हो, फॉर्मूला बनता हो, बनता हो फॉर्मूला बनता हो क्या कहेंगे यौगिक, बनता होगा क्या कहेंगे बाबू यौगिक होगा, यौगिक। वो क्लास में इतना हल्ला क्या कर रहा है जीतो नहीं हो, हल्ला कौन करे करने के लिए तुम लोग को, आ जाए तो बड़े मार मारेंगे। चल देखो जिसका फॉर्मूला हो क्या कहेंगे यौगिक। फॉर्मूला मतलब क्या होता है कि मतलब जिसका फॉर्मूला बने, एग्जांपल में क्या हो जाएगा, अब बताओ तो हाइड्रोजन, क्या है इसे बोल सकते जो डबल हो जाए। अब बताओ तो हाइड्रोजन। अच्छा बालू बताओ तो, बालू तो दो बालू होता है ना, तो बालू तत्व होगा कि मतलब यौगिक होगा कि नहीं होगा, बालू 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 का होगा यौगिक होगा, कब्बो नहीं होगा। बालू के फॉर्मूला बनता है रे ससुरान, जेकर फॉर्मूला बनने ओकरे कहेंगे का चीज यौगिक। अब देखते H2O, H2O मतलब होता है जल पानी, अब पानी के तो फॉर्मूला बनता है तो क्या हो जाएगा यौगिक, क्या यौगिक। और जौन के फॉर्मूला ना बने वो का चीज मिश्रण, का चीज नहीं, जेकर फॉर्मूला ना बने ओकरा कहते हैं का तत्व। अब ओकर मतलब कहते हैं कि ओकर फॉर्मूला नहीं बनता ओकर। अब देखो तो सुने CO2, CO2 भी क्या हो गया कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मूला। हाँ देखो CO2 भी क्या हो जाएगा एक यौगिक ही हो जाएगा। अब देखो यौगिक भी दो टाइप के होता है, यौगिक कितना टाइप के, एक होता है कार्बनिक, एक होता है क्या कार्बनिक पदार्थ, और एक होता है क्या अकार्बनिक पदार्थ। यहाँ लिख देते हैं, इधर लिख आ रहा है ना वो अकार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ। अब देखो मियाँ कार्बनिक दो में नाम छुपल है, जेकरा साथे कार्बन आ जाए ओकरा क्या कहेंगे कार्बनिक, जिसके साथ कार्बन आ जाए, जिसमें कार्बन आ जाए उपस्थित हो ओकरा क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे भैया कार्बनिक, क्या कार्बनिक, जिसमें कार्बन उपस्थित होगा क्या कहेंगे कार्बनिक। जैसे कि बताओ तो CO2 ये कार्बनिक है कि अकार्बनिक है, कौन कह रहा है कार्बनिक, अरे ससुर देखो तो ये कार्बन नहीं है, सी से कार्बन कहते हैं, जेकरा में कार्बन रहता है ओकरा क्या कहेंगे कार्बनिक, जेकरा में ना रहेगा वो बताओ। अब बताओ तो एकरा बताओ तो CaCl3 कार्बनिक क्या कार्बनिक अकार्बनिक, कैसे बताओ, कार्बन तो नहीं के कहा लोग रहा है बताओ। Ca होता है कैल्शियम, कैल्शियम का फॉर्मूला होता है मतलब कैल्शियम होता है Ca, एक परमाणु संख्या 20, हाई Cl मतलब होता है क्लोरीन। देखो एक चीज ध्यान देना, जब C कोई भी मतलब बड़का लेटर के पी आगे छोटका लेटर आ गया तो वो करे घरे के है, समझा। हाँ ये करे घरे के है, कार्बन घरे के ना, वो बड़के लेटर घरे के है वो, समझे नु। तो C के साथ है तो मतलब C दोनों C या A के साथ है, और C जानते हैं हम फॉर्मूला होता है कैल्शियम के, क्या का कैल्शियम का क्या होता है कैल्शियम का। अब बता तो हई Fe देख हई छोटका हई बड़का, तो ये देखता छोटका एकरे घर के है तो एकरे साथ में लिख दिया है, तो बताओ जो ने का साथ लिखा है का चीज कार्बन, समझ में आया आए। तो बताओ तो ये कार्बनिक होगा क्या कार्बनिक होगा अकार्बनिक, क्या होगा क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है। अब बताओ तो ये बताओ CCl4 ये कार्बनिक या कार्बनिक, क्या होगा कार्बनिक, कहा से कि देखो तो सी बड़का है तो ये अलगे हो गया, और Cl दोनों एक में है तो क्या हो जाएगा अलगे हो जाएगा, तो CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड होता है। अब हो गया CCl4, ये समझ गए कार्बनिक, जिसमें कार्बन विद्यमान होगा क्या कहेंगे कार्बनिक। आई जस्ट उल्टा जिसमें कार्बन विद्यमान नहीं हो
जिसमें कार्बन नहीं हो, जिसमें कार्बन कार्बन उपस्थित नहीं हो। अब बताओ तो कार्बन उपस्थित नहीं होने का मतलब समझ रहा है? एक में कार्बन नहीं आएगा, बाकी फॉर्मूला बनेगा, करो क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा, बाकी कार्बन नहीं आएगा। जैसे कि H2O, देखता एक में कार्बन आया, बाकी फॉर्मूला बन रहा है, बना नु यौगिक पहले के बाद क्या बताएगी जेकर फॉर्मूला बने, चाहे वो कार्बन हो चाहे कार्बनिक हो, क्या कहते हैं का चीज यौगिक। अब कार्बनिक दो टाइप का होता है, कार्बनिक का कार्बनिक। कार्बनिक में होता है का चीज जिसका फॉर्मूला बने, मतलब कार्बन आए जेकर फॉर्मूला में, ओकरा क्या कहेंगे कार्बनिक, और जेकर फॉर्मूला में कार्बन नहीं आए ओकरा क्या कहेंगे अकार्बनिक। जैसे CH2 होगा, FeSO4 फेरस सल्फेट होगा, ETC। समझ में हाँ, जिसमें कार्बन होके बउआ बताओ क्या होगा, कार्बनिक। जिसमें कार्बन नहीं होके, समझ में आ गया। अब देखो मिश्रण क्या होता है, क्या होता है, मिश्रण भी होता है दो टाइप के। बताओ मिश्रण, मिश्रण मतलब होता है कुछ 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 चीज को मिला दो, फेंट दो। ना होता है कि शादी होता है कि यहाँ के थनवा हुआ के थनवा मिलाता है कि मैं फेंट देता है, शादी करता है सब होता है नु, मिलाता है सब नु, ओकरा क्या कहेंगे। अब देखो बुआ, ए दू गो मतलब मिलाते हैं कि मेनू, ओकरे कहते हैं का चीज मिश्रण। अरे मिश्रण मतलब मिला देना। जिसे अचार बनाते हैं तो घर में अचार बनाती होगी, वो में सब मसाला नीमक तेल जितना होगा वो सब डाल देती है, लोग डालते हैं नु, तो बताओ तो मिला देती है सब। अब मिला गए तो मिल गया तो क्या हो गया मिश्रण। एक में घुल मिल गया तो क्या चीज मिश्रण। तो बताओ मिश्रण के क्या कहते हैं। देखो मिश्रण उसे कहते हैं जब कोई दो अलग अलग पदार्थों को एक में मिला देते हैं, मतलब भिन्न भिन्न गुणों वाले पदार्थों का मिला देते हैं, ओकरा कहते हैं क्या चीज मिश्रण। भिन्न भिन्न गुणों वाले को भिन्न भिन्न जैसे खाद गुणों को मिलाने पर मिश्रण बनता है। ये समझा रहे हैं, बढ़िया समझना सब, फिर एक डिफिनेशन आगे लिखवाएंगे, ठीक ना। अब देखो क्या हो जाएगा, भिन्न भिन्न गुणों वाले पदार्थों को क्या कहते हैं मिश्रण। अब देखो मिश्रण भी दो टाइप के होता है, क्या टाइप के, दो टाइप के। एक होता है समांग मिश्रण, एक होता है असमांग मिश्रण। चलो खत्म हो गया है। एक होता है क्या समांग मिश्रण, एक क्या होता है असमांग मिश्रण। अब बताओ समांग मिश्रण, समांग मतलब जो समान होके, देखो जैसे कि दाल, दाल एगो खेसारी के दाल एगो मसूरी के दाल एक मिला नू तो वो मिश्रण बन गया। बाकी क्या होके देखो सुनो, मिला दिए तो क्या हो गया मिश्रण बन गया। अब क्या होके गुण होकर क्या होके असमान होके, कैची होके असमान, मतलब क्या होके लोक रहा है पार्टिकल, कैची लोक रहा है पार्टिकल लोक रहा है। पार्टिकल मतलब लोक रहा है मतलब समझ है, मिला दोनों के नू, दोनों के मिलाए गेहूं के ना, गेहूं के हम बोल रहे हैं मसूरी के खेसारी के, तो मिलाएगा पहले नू। अभी कैसे नहीं किया तो हमें लोकेगा एक को कि हाई देखा मसूरी का हुआ हाई ये क्या हुआ, मिले मिल के कभी लोकेगा लोकेगा नू ना लगता है। अभी एथी में ही अभी सिटी में नहीं वाले हैं, कहा अभी बाहरी रख के मिलाए हैं, अभी बाहरी नॉर्मल तो क्या हो जाएगा मतलब लोकता है कनवा की हाई देखा खेसारी है मसूरी होगा नू। तो देखो जब मिलाने के पश्चात उसमें मतलब कर गुण का होखे, मतलब कुछ कुछ पार्टिकल लोके ओकरा कहते हैं का चीज समांग मिश्रण, का चीज समांग, क्या समांग। समझ में है। अल्लाह दे तो जी पहनवा दो तो मारा तो पिछले दोनों मार दो कलम से बताओ। अब क्या